नमस्कार एवरीवन, दिस इज डॉक्टर दिव्यानी जोगी। पीएमसी हिंदी चैनल के द्वारा नारी बैक टू नेचर सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कई दिनों से हम लोग लेडीज नारी के सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं और ज्यादा से ज्यादा घर से बनाए हुए प्रोडक्ट, घर पे ऐसे क्या इंग्रेडिएंट्स है और मेन तो हम समझते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों होता है। लेकिन जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। अब देखिए, इसमें तो नारी को खुद को ही करना पड़ेगा क्योंकि मेन बॉस है नारी। तो अगर वो ही प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं लेती है तो उनके जो आने वाले हैं, जो आगे के आने वाले लोग हैं, उनमें भी ये इम्पैक्ट हो सकता है। अगर माँ खुद समझदार हो तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है और ना ही वो दवाइयों के पीछे लेके जाती है। तो चलिए फिर आज का जो हमारा टॉपिक है हार्मोन इम्बैलेंस, उस पे हम चर्चा करेंगे कि मेन हार्मोन एक्चुअली कैसे काम करता है बॉडी पे, दूसरा कौन से स्टेज से जाता है, और उसके बाद लाइफस्टाइल फूड हैबिट पे हम लोग बात करेंगे आज। खास तौर से ये जो आज का जो सेशन है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हर एक नारी के साथ ये स्टेज आ चुका होता है। तो हमें खास ध्यान रखना है कि कौन से प्रॉब्लम्स हमें आ रहे हैं, उसका कॉज क्या है, उसके सिम्टम्स आपको क्या दिखाई देता है, और उसको इमीडिएटली रिमूव नहीं करना है। हमें थोड़ा सा धीरज रखना है और उसके ऊपर वर्क करना है और उसके बाद ही हमें प्रोसेस करना है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप पहले देख लेते हैं। जब हार्मोन इम्बैलेंस, हार्मोन में तालमेल नहीं होता है, राइट, जब हार्मोन में तालमेल प्रॉपर वे में नहीं होता है, कभी बढ़ जाता है कभी डाउन हो जाता है, तो ऐसे वक्त जब आपको दिखाई देता है तो दैट इज कॉल्ड हार्मोन इम्बैलेंस। अब ये जो हार्मोन इम्बैलेंस जो होते हैं, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि ये 3 स्टेज में डिवाइड होते हैं। तो ध्यान रखना, अगर ये 3 स्टेज में आपको पता चल जाता है तो उसका इलाज आप शुरू कर दीजिए। तो फर्स्ट स्टेज है किशोर अवस्था। हर एक को ये जानना है कि किशोर अवस्था में आपको हार्मोन का जो है मेंस्ट्रुअल पीरियड की शुरुआत आती है, महामारी की शुरुआत वो किशोर अवस्था में। लेकिन कौन से एज में? अराउंड 9 to 11 के बाद आप देख सकते हो कि वो उसका प्यूबर्टी का समय, वो रिप्रोडक्टिव की तरफ जाने लगती है। तो अब इस दौरान में कहला जाता है किशोर अवस्था, जब वो फर्स्ट टाइम उसका हार्मोन चेंज होता है। देन द सेकेंड स्टेज कौन सा होता है? इट्स कॉल्ड रिप्रोडक्टिव स्टेज होता है। अब ये रिप्रोडक्टिव स्टेज में क्या होता है? सारा उथल पुथल हो जाता है। कैसे? आफ्टर डिलीवरी या फिर आप कोई सर्जरी आपकी हो जाती है, डीएनएस बोला जाता है कि आपका कुछ मान लो डीएनसी हो जाती है या फिर अबॉर्शन हो जाता है, तो इसमें भी प्रॉब्लम्स हो जाता है। तो दैट इज द रिप्रोडक्टिव स्टेज। देन द थर्ड स्टेज है वो है मेनोपॉज। हार्मोन पहले स्टेज में आता है किशोरी अवस्था में, और मेनोपॉज में भी हार्मोन का जाने का वक्त, आना और जाना दोनों रहते हैं। तो जब जाते समय भी आपको तकलीफ देके जाता है और जब आता है तभी भी तकलीफ देके जाता है। तो ये 3 स्टेज होते हैं जब आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया 3 स्टेज, लेकिन पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है, एक एक स्टेज की बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं बताऊंगी कि हार्मोन, हमारे शरीर में 230 हार्मोन है, 230 हार्मोन्स हमारे शरीर के अंदर ट्रैवल करते होते हैं। वो कैसे? अलग अलग काम के लिए अलग अलग हार्मोन काम करते हैं। अब शरीर में अलग अलग काम को कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है? हार्मोन करता है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका को ट्रांसफर करने का काम भी हार्मोन करता है। अब
इस हार्मोन बॉडी में कैसे, तो फिजिकली वो काम करता है, ब्रेन में काम करता है, भावात्मक इमोशनली में काम करता है, और दूसरा जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें भी इम्पैक्ट करना है, ये हार्मोन करता है। जब आपका तनाव रहता है, मूड स्विंग्स रहता है, तभी भी ये हार्मोन काम करते हैं, राइट। तो हार्मोन का बेसिक काम क्या है, वो एक तरह का मास्टर प्लान, जैसे कि समझ लो आपके पास जनरेटर है, हाँ, लाइट चली जाती है, नॉर्मल आपके पास इलेक्ट्रिसिटी होगी सभी, लेकिन जनरेटर क्या करता है, जब वो जनरेटर सभी में सप्लाई करने का काम करता है, सेम टू सेम आपका हार्मोन हर एक शरीर के हर एक पार्ट को कुछ न कुछ काम देने का काम करता है। वो हर एक जगह पे, कब आपको पाचन करना है, कब आपको मसल्स पे काम करना है, कब आपको मूड पे, कब आपको इमोशंस पे, कब, तो ये सारा जो काम है ना वो हार्मोन बैठा बैठा करता है। तो दैट्स व्हाई द मास्टर बोला जाता है, राइट। वो अगर गड़बड़ करे तो टॉप टू लेके बॉटम तक सारा कैसे हो जाता है, हलन चलन हो जाता है। जैसे घर का मेन बॉस आपका कुछ प्रॉब्लम में आ जाते हैं, तो घर का मेन बॉस अगर चला जाता है तो थोड़ा सा हलन चलन घर में हो जाता है। सेटिंग तो कर लेते हो लेकिन हलन चलन भी हो जाता है। तो सेम टू सेम हार्मोन में कहीं गड़बड़ी आ जाती है तो मस्तिष्क से लेके पूरे शरीर में, लीवर में, किडनी में, पेनक्रियास में, डाइजेशन में, लंग्स में, मस्तिष्क में, न्यूरो में, ऑल सिस्टम में भी प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट। तो अब हमने जान लिया कि हार्मोन क्या काम करता है। अब दूसरा है, मैंने 3 स्टेज आपको बताए। फर्स्ट स्टेज है किशोरी अवस्था। अब ध्यान लगाइए, किशोरी अवस्था में 9 to 11 के बाद वो उसका हार्मोन चेंज पहली बार होता है, एंड शी फेल्ट उसके हार्मोन चेंजेस के कारण क्या होता है, आप बॉडी के हाव भाव में चेंजेस देख सकते हो। ब्रेस्ट की साइज बढ़ जाती है, अंडर आर्म में बाल आने लगते हैं, व्हाइट डिस्चार्ज थोड़ा थोड़ा सा होने लगता है, और शी इज नॉट नाउ गर्ल बट शी इज गोइंग टू बी, वो रिप्रोडक्टिव की तरफ जा रही है, राइट। अब ऐसे वक्त पहली बार जब होती है तब समटाइम्स कैसे होता है, थोड़ा सा इरेगुलर जैसे होता है, पहले शुरुआत में हुआ उसके बाद बंद हो जाता है, वापस थोड़ा सा आता है बंद हो जाता है, या कंटिन्यूस लगातार रहता है, और फिर लेकिन ये जो है किशोरी अवस्था 2 चलती रहती है क्योंकि हार्मोन स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा इम्बैलेंस होता है, तो ये 1 साल तक लगातार चलता है। पर मान लो 1 साल तक आपका ये मेंस्ट्रुअल का पीरियड्स का ड्यूरेशन कभी लंबा, कभी छोटा, कभी ज्यादा, कभी कम हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मान लो ये कंटिन्यू में ही रहता है नॉन स्टॉप, या 1 साल के बाद भी हैवी ब्लीडिंग जा रहा है, रुक रुक के हो रहा है, बहुत ही उसको पेन के साथ हो रहा है, तो आपको समझना है कि हार्मोन इम्बैलेंस हो गया है, कुछ तो गड़बड़ी शरीर में हो चुकी है, राइट। तो ऐसे स्टेज में पीसीओएस एंड पीसीओडी का जन्म होता है, किशोर अवस्था। यही एक स्टेज होता है जहां पे पॉलीसिस्टिक ओवरीज एंड पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम ये आता है। तो क्यों, ड्यू टू के 1 साल तक अगर उसको संभाला नहीं जाता है तो ये सिंड्रोम, ये डिजीज शुरू हो जाता है, राइट। नाउ द सेकेंड स्टेज में हम अगर जाते हैं तो इसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव स्टेज बोला जाता है। अब रिप्रोडक्टिव स्टेज में क्या है, सेकंड स्टेज है, हार्मोन आपका प्रॉपर हो चुका है। अब सेकंड स्टेज में आते हो तो ये कब दिखने को मिलता है, इम्बैलेंस कब दिखने का, आफ्टर डिलीवरी। प्रेग्नेंट हो जाते हुए डिलीवरी का समय आता है, उसके बाद सर्जरी हो जाती है, या फिर कोई कोई बार ऑपरेशन करने का वक्त आ जाता है, या कोई कोई वक्त आपको डीएनसी करने का वक्त आ जाता है। तो वो करने के बाद ध्यान रखिए, डिलीवरी आइदर आपकी ऑपरेशन या डीएनसी करने, क्लीनिंग करने के बाद भी
आपका मेंस्ट्रुअल का जो रेगुलरिटी पीरियड होना चाहिए वो रहता नहीं है, या टू मच हैवी ब्लीडिंग कंटिन्यूस जाता है, या क्लॉट्स आने लगते हैं, गट्ठे गट्ठे होने लगते हैं, या एक ही दिन में 5-6 पैड्स यूज करना पड़ता है, राइट। तो ये जो सारा है फ्लक्चुएशन जो होता है, हाँ, तो वो है आपका सेकंड स्टेज का है। और इस स्टेज में मोस्ट ऑफ क्या हो जाता है कि अगर आप बहुत ही स्ट्रेन ले रहे हो, हैवी स्ट्रेस ले रहे हो, वो भी इफेक्ट करता है आपके हार्मोन का इम्बैलेंस, ये सेकंड स्टेज में जाने का। इमोशनली आप बहुत हो तो ये रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाने की शक्यता रहती है कि हार्मोन इम्बैलेंस कब होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रेस ज्यादा हो, इमोशनली आप ज्यादा हो, फिजिकली में, मेंटली में अगर आप हो तो ये प्रॉब्लम रहता है। एंड नाउ द थर्ड पॉइंट, ये जो थर्ड पॉइंट है वो है मेनोपॉज। शुरुआत में जब हार्मोन चेंज होता है, आता है, नया होता है, बीच में गड़बड़, फिर जाते समय भी हमें बहुत सारी दिक्कत आती है। अब देखिए कि किशोर अवस्था में हार्मोन का आना और मेनोपॉज में हार्मोन्स का जाना, ठीक है, यानी कि चेंजेस उसमें खत्म होता है, ये हमारा इतना स्टेज होता है, राइट। तो ये जो खत्म होता है तो आपके पीरियड है ना इरेगुलर होने लगते हैं, 2 महीने में आए, कभी 3 महीने, कभी सीधा 6 महीने में आए, बीच में आए नहीं, आए तो एक ही ड्रॉप गया, या फिर जब आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम्स दिखाई देती है, नींद नहीं आती है, मूड स्विंग्स बहुत होने लगता है, चिड़चिड़ा स्वभाव होने लगता है, किसी से बात न करने की इच्छाएं होने लगती है हमें, और रात को हॉट फ्लैशेस ज्यादा होते हैं, ऐसी लगती है कि गरम गरम शरीर, यानी पसीना पसीना आपका निकल रहा हो, वैसा हो रहा है। तो ये सब जो स्टेज आप जो 3 महीने जो आपको बताए कि क्यों होते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस के कारण। तो किशोर अवस्था, रिप्रोडक्टिव एंड द मेनोपॉज, तीनों में हार्मोन का थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस होता है, लेकिन इसका मेन अब काम ध्यान में रखता है। ये हमने देख लिया कि कैसे पता चलेगा कि हार्मोन का इम्बैलेंस, तो तीनों स्टेज का हुआ। इसके बाद अगर आपका सडनली, ध्यान रखिए दूसरी बात करती हूँ, उसके बाद डीपर में बात करेंगे, सडनली लाइफस्टाइल में आपकी चेंजेस हो गई, हाँ, वेट गेन मैक एक्सेसिव में होने लगा, कुछ पता ही नहीं है, या वेट लॉस एक्सेसिव में होने लगा, सडनली होने लगा, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, राइट। या एक्सरसाइज टू मच विगरसली करते हैं, बहुत ही पीछे पड़ जाते हैं, आई वांटेड टू लूज माय वेट, आई वांटेड टू, बहुत जबरदस्त सुबह दोपहर 1.5 2 घंटे एक्सरसाइज करते हो, राइट। या समटाइम्स बहुत तनाव में जब आप चले जाते हो, कुछ ऐसा अंदर हो जाता है, कुछ एक डर या कुछ तनाव का माहौल आपके घर पे या आपके अंदर हो जाता है, तो ये भी एक साइन है हार्मोन इम्बैलेंस होने की। तो इसके अंदर जब तनाव में आते हो तो आपके फूड पे इम्पैक्ट होता है, लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज एंड आप जो सोते हो उठते हो उस पे आता है। तो मेन जो हमारा आज का है हार्मोन इम्बैलेंस, जब शुरुआत में जब आता है तो ध्यान रखिए, मैं हर एक माताओं को रिक्वेस्ट करूंगी, आफ्टर वी ऑल आर अन्नपूर्णा नारी है, हर एक के घर पे आज देवी लक्ष्मी पार्वती सरस्वती अपने घर पे होगी। तो ये सरस्वती लक्ष्मी पार्वती को सिर्फ मंदिरों में मत रखिए, उसके साथ रहिए आप, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्या होता है, अब शुरुआत आती है, अब सुनने की बारी आती है। जब शुरुआत के दिन होती है ना, वो लड़की होती है, नादान सी गुड़िया सी होती है, उसे पता नहीं होता है क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो हमें माता को बहुत ध्यान से उसको संभाल के रखना पड़ता है। जब हम वर्ड से बोलते हैं, जब हम उसको डांटते हैं, जब हम कंपैरिजन करते हैं, जब हम आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, राइट, या वी वर ब्लेमिंग एवरी टाइम। शुरुआत में बच्चों को आप देखना, बहुत माता बहुत डांटती रहती है, तूने ये नहीं किया, उसके फ्रेंड्स के सामने, उसके घर पे कोई भी मेहमान आते उसके सामने डांटती रहती है। या समटाइम्स आपने देखा होगा डर,
एक जो फियर होता है उसके मम्मा मम्मा को अगर मैंने बता दिया तो वो मुझे डांटेगी या लपड़ भी देगी, तो शी हाइड, इमोशन में वो चली जाती है। तो ध्यान रखना, ये जो घर घर में पीसीओएस, पीसीओडी, इरेगुलर जो पीरियड्स हो रहे हैं या फिर हैवी ब्लीडिंग हो रहे हैं, सबका कारण ये मैंने जो आपको बोला वो है। समटाइम्स आप बहुत गुस्सा करो लेकिन दिखा तो अपने बच्चों के ऊपर जाता है, तो शी इज इमोशनली हो जाती है। मैं शेयर, जब वो कुछ शेयर नहीं कर पाती आपके साथ, आप हमेशा लगातार उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हो जैसे कि किसी छोटे एकदम जिसके साथ न करना चाहे ऐसा व्यवहार भी कभी कभी हो जाता है। बोलते हैं ना, मन वाणी कर्म वचन से, ऐसे वाक्य हम बोल तो देते हैं लेकिन हमें नहीं पता होता है उसका इम्पैक्ट बच्चों पे कैसे होता है, राइट। तो जब उसकी किशोरी अवस्था में उसके कैसे होते हैं, स्विंग्स होते हैं मूड, क्यों? क्योंकि हार्मोन बदलता है, हार्मोन, और वो पहली बार होती है तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर नहीं होती है तो प्रॉब्लम है, अगर होती है तो फिर भी लोग प्रॉब्लम्स ही करते हैं, राइट। तो नहीं होती है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि पीछे बहुत सारी ऐसी है जो हमें सुनने की बारी आ जाती है, क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकते आप, राइट। तो होती है तो आपको उसको वेलकम करना है। और जब पहली बार वो ये स्टेज में आती है, किशोर अवस्था से रिप्रोडक्ट की तरफ जाती है, तो उसे वेलकम करके उसको जो दर्द हो रहा है उसके साथ कनेक्ट रहिए, उसके साथ जो हो रहा है उसके साथ शेयर कीजिए। अगर जरूरत पड़े तो ऐसे वक्त ध्यान रखिए, पहली बार जब बच्चा होता है ना, तो आपको खान पीन में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आपको उसकी लाइफस्टाइल में जो क्या वो कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है कि नहीं, योग प्राणायाम आसन मेडिटेशन कर रही है कि नहीं, उस पे उसको ध्यान रखना। उसका सराउंडिंग बैकग्राउंड कैसा है, उसके फ्रेंड सर्कल कैसे है, उसके साथ कुछ ऐसी अनहोनी तो कुछ नहीं, उसके साथ हमें ध्यान रखना है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब फर्स्ट टाइम ही, मैंने जैसे बोला पीसीओडी का जन्म उसी टाइम हो जाता है कि जब आप ख्यालों के बाहर चले जाते हो। तो एक बात ध्यान रखना कि जब आपको दिखाई देता है कि 2-3 मंथ्स में भी उसका नहीं हो रहा है, देन यू नीड टू चेक हर डाइट एंड लाइफस्टाइल पे जोर देना है कि वो क्या खा रही है, घर पे क्या माहौल है, वो ध्यान रखना। अगर माहौल स्ट्रेस वाला बहुत रह रहा हो, घर पे बहुत किरकिर हो रही है, तो वो इम्पैक्ट उस पे जाती है और वो क्या होती है, हार्मोन कभी रुक जाती है वो मस्तिष्क में, क्योंकि हमारे शरीर में 2 हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। जब एस्ट्रोजन बढ़ जाता है ना तो गड़बड़ी शुरू होने लगती है सबसे ज्यादा। अगर लेवल में रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और मेन हमारा है पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकल, यानी मस्तिष्क से ही सारा तंत्र जाता है, अगर आपको शॉर्ट में बता दूं। लेकिन मस्तिष्क ही मेरा प्रॉपर नहीं है, ध्यान रखिए। ये पूरा इम्बैलेंस क्यों होता है, किशोर अवस्था से ही शुरू हो जाता है। अगर ब्रेन में ही सारे जो प्रॉब्लम शुरू हो जाते, बार बार बोलना, बार बार, तो ऐसे समय में आपको बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट करना है, ना ही ज्यादा उसको स्टिमुलेट करना है, राइट। ऐसी बातें करनी है कि जिससे उसको ऐसा तनाव महसूस ना हो जाए। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि शुरू शुरू में क्रैम्प्स बहुत आते हैं, राइट। पेट में क्रैम्प्स आते हैं, लेग्स में क्रैम्प्स आते हैं, तो आपको क्या करना है, ध्यान रखिए कि मेंस्ट्रुअल के ड्यूरेशन में बहुत सारी ऐसी आपको देखने को मिलती है व्यथाएं। हाँ, तो ये जो व्यथाएं जो आपको दिखती है ना, तो आपको उसको सॉल्यूशन दवाओं से नहीं करना है। जब आप शुरुआत से अगर दवाओं लेने लगते हो कि अरे मेरा बच्चा प्रॉपर टाइम में नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है, तो मैं उसको दवा दे देती हूँ तो वो रेगुलर हो जाए, नहीं, 1 साल तक तो ये रहेगा, समझ लो। कोई कोई 6 मंथ्स तक रहता है, कोई कोई 1 साल रहता है, लेकिन दवाइयों के पीछे नहीं जाना है। पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि हमारा घर का माहौल, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, एंड देन द सेकंड थिंग, हम क्या खा रहे हैं। अगर घर पे ही जंक फूड ज्यादा हो रहा है, राइट, तो ये चांसेस बढ़ने के रहते हैं। लेकिन अगर घर का माहौल में आप सात्विक फूड खाते हो, सात्विक थॉट्स रहता है, तो इम्बैलेंस के कोई प्रॉब्लम्स नहीं आता है। तो वो एक आपको चेक करना है दवाइयों के पीछे, क्योंकि मोस्ट ऑफ शुरुआत में ये सब कुछ जिगजैग होता है और आप क्या हो जाता है, आप कहाँ पे जाते हो, सीधे एलोपैथी डॉक्टर के पास जाए। एलोपैथी डॉक्टर चेक करता है, बता ओ
ये तो इम्बैलेंस अभी तक नहीं हुआ, ठीक है, हम हार्मोन के पिल्स दे देते हैं उनको, और वो क्या हो जाएगा, उसका आपको रोज एक लेना है, ठीक हो जाएगा, राइट। 30 डेज लेना है, फिर वो हो जाएगी, वापिस वो करना है, ऐसे आपको 3 महीने करना है। लेकिन आप वो नहीं समझ सकते, व्हेन यू टेक अ पिल, ध्यान रखिए, ऑलरेडी हार्मोन मेरा जन्म हुआ है उसी टाइम, थोड़ा सा तो इम्बैलेंस है, उसमें भी आप पिल्स खाते हो और फ्लक्चुएशन बढ़ जाती है, और वो फ्लक्चुएशन के कारण आपकी स्किन में, आपके डाइजेशन में, आपके हेयर में, आपके गले के स्वर में, सभी में पूरा माहौल टॉप टू लेके बॉटम तक चेंज होने लगता है। टू मच एग्रेसिवली आपको पिंपल्स, एक्नेस दिखाई देते हैं, बाल थिनिंग, फॉलिंग में जाने लगते हैं, कि और रफनेस, बहुत टेक्सचर आ जाता है स्किन में, हाथों में टच करो तो वजाइना एरिया में रैशिश होने लगती है, यूटीआई के प्रॉब्लम्स, वाइट डिस्चार्ज आपको बहुत पहले भी जाता है, बाद में भी जाता है, कंटिन्यू। लेकिन ये जो सब कुछ आपको दिखता है, एंड दूसरा, दिस इज अ हार्मोन साइन, ध्यान रखना। अगर आपको पता चले कि मुस्टैच में बाल हो रहे हैं, चिन एरिया, दिस इज अ चिन एरिया इज अ हार्मोन, ओके, ये हार्मोन का हमारा साइन है, राइट। तो यहाँ पे अगर आपको बाल का दिखने लगा है, सडनली दिखता है, फिर यहाँ पे आपको दिखाई रहे कि छोटे छोटे बाल सूख रहे हैं, कोई कोई लंबे उग रहे हैं, तो समझ जाना उसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है। बड़े बड़े पॉपअप जैसे पिंपल्स फटफट कर रहे हैं, तो जो किशोरी अवस्था में रहना ठीक बात है, लेकिन फिर भी चल रहे हैं, तो समझ जाना कि हार्मोन का इम्बैलेंस, ये हुआ, आवाज में हुआ, उसको प्रॉपर खाने की इच्छा नहीं हो रही है, उसका सडनली वेट गेन हो रहा है, उसके थॉट जो प्रोसेसिंग है, उसका कंसंट्रेशन एक जगह पे नहीं रहता है, स्किन, हेयर का टेक्सचर, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डैमेज हो जाता है, राइट। और मेन है कि वो कुछ करने के लिए नहीं रहती है, वो एक जगह पे पड़ी रहती है, ना कुछ करना है, ना कुछ खाना है, ना पीना है, पूरा, क्योंकि डाइजेशन भी उसका बिगड़ जाता है, राइट। तो ये सारी जो साइंस है ना, वो हार्मोन इम्बैलेंस के साइन है। दूसरा, अब मैं एक साइंटिफिकली आपको बताती हूँ। देखिए, हार्मोन में ध्यान रखिए कि हमारे यहाँ पुरुष और स्त्री दो है, दोनों के हॉर्मोन्स है, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअली देखा जाओ तो पुरुष सूर्य का प्रतीक होता है और लेडीज है चंद्रमा की प्रतीक होती है। तो जब जब शरीर में सूर्य का प्रकोप ज्यादा होने लगता है, यानी कि मैन कौन सा है, आदमी लोग है सूर्य, लेकिन औरत में चंद्र का प्रकोप में से वो कैसे जाने लगती, सूर्य की तीव्र गति उसमें आने लगती है, तो हार्मोन इम्बैलेंस देखने को मिलते हैं, राइट। कि शरीर में गर्मी टू मच होने लगती है, राइट, और ठंड प्रकृति जो है वो कम होने लगती है, क्योंकि चंद्र कौन है, शीतलता, ठीक है। तो जब बॉडी का टेम्परेचर इम्बैलेंस होने लगता है, ठीक है, गर्मी के दिन में आपको गर्मी लगे कोई बात नहीं, लेकिन अभी ठंड की मौसम चले, फिर भी वो आपको कंप्लेंट्स कर रही है, आई एम फीलिंग हॉट, मुझे बहुत गर्मी हो रही है, मुझे ये हो रहा है, मुझे डिजीनेस है, मुझे हेडेक बहुत हो रहा है, मुझे वॉमिटिंग, नोशिया, डायरिया जैसा फीलिंग हो रहा है, सडनली कुछ अलग अलग बात करती है, राइट। तो वो आपको चेक करना है कि हार्मोन, ये एक साइन है कि इम्बैलेंस होने के। अब दूसरी बात मैं बताती हूँ कि ये आप लोग सब लोग भी मानते हो कि पहले के जमाने में आपने पीसीओडी, पीसीओएस, इरेगुलर पीरियड्स, हैवी पीरियड्स, फाइब्रॉइड, व्हाइट डिस्चार्ज, ये कुछ भी हमने नाम नहीं सुना था, राइट। अभी अभी होने लगा, क्यों होने लगा, इसका कोई रीजन, क्या खान पान, क्या लाइफस्टाइल। अब पहले भी लाइफस्टाइल थी, कोई बोलेगा अभी भी है, पहले भी हम जो डाइट खाते तो वही हमारे घर पे चल रहा है, फिर भी देखो हो रहा है, नहीं, ध्यान रखिए, मैंने अभी बोला था आपको, औरत का होता है चंद्रमा के साथ कनेक्शन होता है। अब देखिए, जब आपकी जो साइकिल होती है, जस्ट इमेजिन कि आपकी जो साइकिल है 28 डेज की होती है, और चंद्रमा भी कला कब करता है, 28 डेज, पूर्णिमा तब होती है, ठीक है। तो चंद्रमा जब कला, यानी कि चंद्र के साथ कनेक्ट होता है, हार्मोन का कनेक्शन है, जब प्रॉपर तरीके से औरत में चंद्र का सोर्स कम होने लगता है, इसीलिए उसका हॉट एंड कोल्ड का फ्लशिंग इम्बैलेंस होने लगता है। जब शरीर में चंद्र ठंडकता नहीं रहती है, ठीक है,
अग्नि दाह करने लगती है। पेट में अग्नि है, हमारे शरीर में बहुत सारी अग्नि है, पेट में अग्नि रहे बरोबर है, लेकिन अगर आपका हेड बार बार तपता रहता है, हेडेक होता रहता है, बार बार आपको लगता है मेरा हेड फट रहा है, हाँ, तो यहाँ पे गर्म होने की जरूरत नहीं है, पाँव में गर्म होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हाथों में गर्म होने की जरूरत नहीं है। तो ये जो अलग अलग हो रहा है, अचानक से हाथ कोल्ड हो जाते हैं, ये जो सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, तो चंद्रमा आपके शरीर में से निकल रहा है। अब आप ध्यान रखिए, गर्मियों के दिनों में पहले के जमाने में आप कहाँ पे सोते थे? छतों पे, हाँ। अभी क्या होने लगा है, 365 दिन घर के दीवारों के बीच ही होते हैं, कोई बाहर नहीं सोता है। जब आपके शरीर के ऊपर चंद्र के रेस पड़ते हैं, उस हिसाब से कूलिंग आपके शरीर में जो तत्व, पंच तत्वों से हमारा शरीर, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है, उसको क्या कर देते हैं, काम डाउन हो जाता है। लेकिन सडनली अगर आप चंद्र के किरण ही अब नहीं लेते हो, समझो, राइट, सूर्य तो चलो आप बाहर कहीं जाते हो तो हो गया, तो चंद्र तो अब कोई लेता ही नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी क्लॉक के हिसाब से लाइट लगा तो हमें लगता है ओ अंधेरा हो गया, उसके पहले पता चलता है किसी को अंधेरा हुआ नहीं। बाहर जब आप जाते, पूर्णिमा का ध्यान बाहर बैठ के जब करते, पूर्णिमा का चंद्र 16 कला से जो खिलता है, जो दिखता है पूरा, पहले और आखिर में 3 दिन आपको चंद्र दिखता है। कभी चंद्र के पास बैठ के कुछ किया आपने? गर्मियों के दिन में आप बाहर बैठ के लेटे हुए हो आप कभी, और देख रहे हो, स्टार गेजिंग कर रहे हो आप? नहीं, ये सब कुछ पहले बहुत होता था। पहले के दिनों में चंद्र, जब खेती उस टाइम की जाती थी ना, फल फूल बहुत अच्छे होते थे, राइट। तब किसी के घर, क्योंकि किसी के घर पे कोई फैसिलिटी ही नहीं थी, पूरा, मुझे भी याद है, हम लोग भी गच्ची यानी के छत पे ही हम लोग सोते थे सब लोग, कभी एसी तो था ही नहीं, पंखे भी हमने नहीं चलाए, पूरा दिन पंखा चलता था। रात को वो जो ठंडकता है, इम्बैलेंस कुछ हो जाता है, वो काम डाउन हो जाता है, राइट। तो जो हमारी जो बायोलॉजी क्लॉक है, हमारी जो सिस्टम है, तो बार बार जो हमें घर पे ही हम रहते रहते, पूरा दिन हम, पूरा सूर्य भी हो तभी भी घर पे, अंधकार हो तभी भी घर पे होते हैं, तो ये सिस्टम बिगाड़ने वाले हम लोग ही हैं, हम ही लोग हैं कि जो ये सिस्टम को बिगाड़ते। इसीलिए पहले किशोर अवस्था से ही ज्यादा होने लगे। हमें बहुत ही शर्म की बात बोलनी चाहिए कि छोटा बच्चा जो आजकल, उसको भी एसी में डालने की लोगों ने शुरुआत कर दी है। क्यों? मेरा बच्चे को गर्मी लग रही है, राइट। तो अभी से आप लोग गलत कर रहे हो, इसी वजह से उनका ये प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। दिस इज जेनेटिक बोलते हैं लोग, लेकिन जेनेटिक कैसे हो सकता है? आपके मम्मी को तो नहीं हुआ था, आपके मम्मी को नहीं हुआ था, आपको ही सडनली हुआ, हाँ, आपकी बच्ची को क्यों? क्योंकि आपने कुछ नहीं किया इसलिए हुआ है। तो एक बात ध्यान रखना है कि चेंजेस जो आप बार बार ला रहे हो ना लाइफस्टाइल में, जो रात को 10 साढ़े 10 के बाद आपकी नींद प्रॉपर होनी चाहिए, हाँ। पहले बोलते थे जल्दी सुओ जल्दी उठो, हाँ, ये कहावत गलत नहीं थी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए, जब आप जल्दी सोते हो ना, जब आप जल्दी उठते हो, तो तब सिस्टम ही ऐसी है, फटाफट आपका बैलेंसिंग का काम करते। लेकिन जैसे जैसे 8 7 8 9 बजते, सूर्य कौन सी दिशा में जाता है? डाउनवर्ड जाता है, तो शरीर में भी डाउनवर्ड जाना है, अपनी जो डाइजेशन पावर है वो धीरे धीरे बंद होने लगती है। दूसरा, कॉन्स्टिपेशन इज द मेन रीजन फॉर द हार्मोन इम्बैलेंस। कॉन्स्टिपेशन, अगर आपके शरीर में कब्ज रहता है, तो हार्मोन का एक इंडिकेट आपको देता है कि कुछ चेंजेस आपके शरीर में हो रहा है। क्योंकि रात को अगर आप लेट नाइट तक चलते हो, क्या होता है, आपके शरीर में पित्त का प्रकोप बढ़ने लगता है, हीट बढ़ने लगती है, और आपको पता ही नहीं चलता। जब शरीर में हीट बढ़ने लगती है, ये सारा खलबल खलबल होने लगता है। तो हमें अगेन रिक्वेस्ट सभी को करूंगी कि लाइफस्टाइल पे खास ध्यान रखिए। कब आप सोते हो, कब आप खाते हो, और कब आप क्या सिस्टम में रहते हो, खान पीन क्या करते हो, वो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप जल्दी जैसे ही आप सो जाओगे, तो आपको खुद को 7 से 8 घंटे नींद, या फिर 6 घंटे की नींद, लेकिन एक बार सोए सीधे सुबह उठ गए, ऐसी होनी चाहिए। तो आपका मन भी शांत रहता है और कोई स्ट्रेस नहीं रहता है। जब आप तनाव में बहुत रहते हो, काफी समय देखा हुआ है कि तनाव ऑल्सो रीजन है टू हार्मोन इम्बैलेंस का। बहुत सारे लोगों के घर पे देखा हुआ है, इमोशनली वो बहुत हो जाते हैं, या भी दूसरों की गलती, बच्चा क्यों हुआ, ये बेटी नहीं चाहिए थी बेटा चाहिए था, बेटी हो गई। अब
तो वो जो गिल्ट फील होता है, इमोशनली वो हो जाते हैं, उसका भी रीजन होता है कि हार्मोन इम्बैलेंस के चांसेस आपके रहते हैं। तो ये जो छोटी छोटी अगर आप बात देखो तो आपको पता चलेगा। तो दूसरा है, डाइट में क्या खाते हो आप। डाइट में अगर आप तैली पदार्थ ज्यादा खाते हो, मिर्च मसाला वाला ज्यादा खाते हो, आप पैक फूड ज्यादा खाते हो, शुगर कंटेंट वाले ज्यादा लेते हो, तो क्या होगा ये, क्योंकि शुरुआत में आपको कैसा चाहिए, लिविंग फूड ज्यादा चाहिए। जितना आप शरीर के अंदर लिविंग फूड डालोगे उतना ही आपका बैलेंस प्रॉपर होगा। अगर आप ज्यादातर पैक फूड डालोगे या फिर आप ज्यादा उसके अंदर ऐसी चीजें डालोगे कि जिससे आपको गड़बड़ी हो सके, तैली जितना डालोगे क्या होगा, तेल अंदर नहीं जाता है, राइट। तो वो हमें चेक करना है कि हम क्या खा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उस पे हमें ध्यान रखना है। मान लो कि अब हम बात करते हैं कि ऐसा तो क्या डाइट में हम डालें। लाइफस्टाइल में मैंने जैसे आपको बोला कि सुबह से शाम तक का आपका एक शेड्यूल रहना चाहिए। दूसरा है एक्सरसाइज पे ध्यान लगाना है, क्योंकि जब आपका बैठालू जीवन हो जाता है, कुछ भी नहीं करना है, बैठे रहो, नेट पे काम करते रहो, यहाँ से उठो किचन में किचन है, तो आपका जो, देखो हमारी दो ओवीज है, दो किडनीज है, सबको कुछ ना कुछ काम चाहिए, राइट। हार्मोन क्या करता है, सबको काम देता है। आप क्या करते हो, सिर्फ खाने को डालते हो और फिर कुछ काम नहीं देते हो बॉडी को। तो बॉडी में जो मसल्स है उसको स्ट्रेंथनिंग देने का काम कौन करता है, योग आसन करता है। ध्यान क्या करता है, ब्रेन को, मस्तिष्क को शांत, जो आप कोई तनाव टेंशन उसको निकालने का काम करता है। तो जब आप कोई किसी भी तरह से आसन नहीं करते हो, कुछ भी एक्टिविटीज नहीं करते हो, आइदर स्पोर्ट्स है या फिर आप रनिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, ये सारा जब आप नहीं करते हो तो क्या हो जाता है, आपके शरीर के अंदर जो मसल जो ऐसे होने, क्योंकि देखो ओवीज लाइनिंग होती है, राइट। अब ध्यान रखना, जब आप पहली बार फर्स्ट टाइम आपके हार्मोन में, यानी कि आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन में लेवल में क्यों गड़बड़ी होती है, क्यों, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन जब आप एग रिलीज करता है, लेकिन जो एग रिलीज करता है, लेकिन यहीं पे ही गंदगी है, ध्यान रखिए, ठीक है। अगर मुझे यहीं पे ही गंदगी मिल रही है तो वो ओवरी में गंदगी ही डालेगा। जैसे वो गंदगी डालेगा तो क्या होगा, आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम्स, आपको आगे प्रॉब्लम्स बहुत होते जाएंगे। फिर आपको यूट्रस के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, आपको फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स होते जाएंगे, आपको यूटीआई के प्रॉब्लम, आपको वाइट डिस्चार्ज के प्रॉब्लम, काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट। एक सिर्फ अंदर का एग, अंदर जो आप डाल रहे हो, रिलीज एग हो रहा है, वही प्रॉब्लम कर रहा है आपका, ठीक है। क्योंकि जो हमारा शुरुआत है वही अगर गंदा मैं अंदर डालती हूँ तो यहाँ से क्या निकलेगा, ब्लड के अंदर वो क्या जाएगा, जहां जहां गंदगी जाएगी वहां वहां वो गंदा भेजेगा। अगर ब्लड में गया तो स्किन में प्रॉब्लम्स करेगा, अगर वो गंदगी हमारे पेट में गया तो पाचन की गड़बड़ी हो जाएगी, अगर वो गंदगी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में गई तो हमें लंग्स के प्रॉब्लम्स हो, अगर हमारे न्यूरो पे गई तो न्यूरो की प्रॉब्लम्स है। तो इन शॉर्ट में गंदगी कहीं ना कहीं वो ये जो रिलीज करे गंदगी, ये जो आगे जाएगा, जो जो डिपार्टमेंट में जाएगा वहां पर प्रॉब्लम्स करेगा, राइट। तो अब हमारा ध्यान रखना है, एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा आता है कि ध्यान, और अब आता है डाइट। अब देखिए, मान लो कि मैं एक एक स्टेप पे आपको लेके जाऊंगी, तो आपको वो मैं क्लू दूंगी। पहले मैंने आपको बता दिया कि हमारा जो खान पीन है वो सात्विक रहना बहुत जरूरी है। सात्विक का मतलब क्या होता है कि घर का बना हुआ, लेकिन घर का कौन सा, कैसा घर का, अगर आप घर पे ही बार बार तला भुना खाते हो तो वो सात्विक नहीं होता है। रोटी सब्जी दाल चावल चटनी रायता जो आप घर पे बनाते हो, सीजन वाइज, फेस्टिवल के वाइज बनाते हो, ऋतु चक्र के हिसाब से बनाते हो, वो हुआ हमारा सात्विक आहार हुआ। अगर आप बाहर से ही बार बार आता है लेकिन हाँ गरम गरम है, नहीं वो सात्विक नहीं होता है, राइट। माँ जो बनाती है वो सात्विकता होता है उसके अंदर, वो प्यार से बनाती है। आप ध्यान रखना कि आप की मम्मी जो खाना देती हो और वही खाना होटल से जब मंगवाते हो, दोनों में डिफरेंस पता चलता है। माँ का जो खाना होता है ना आपको तृप्ति देता है, और बाहर का खाना तृप्ति नहीं देता है, वो डिजीनेस ही देता है। तो पहली बात करते हैं कि जब भी हार्मोन इम्बैलेंस है तो बीपी का आपको ध्यान में रखना है। आपका लो बीपी नहीं होना चाहिए।
दूसरा, हमें ध्यान रखना है कि हमारा मेंस्ट्रुअल के पीरियड के टाइम कितना ब्लीडिंग जाता है, उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना है। अगर ज्यादा जाता है, कम जाता है, कैसे कलर में जाता है, वो भी हमें चेक करना पड़ता है, राइट। तो अगर थिकने यानी गट्ठे में जाता है, इरेगुलर हो रहा है, नॉन स्टॉप जा रहा है, हाँ, तो ऑलरेडी हमारे शरीर में ब्लड कितना होता है। तो इसीलिए एनीमिया का प्रॉब्लम बहुत होता है। आयरन की डेफिशिएंसी क्यों लड़कियों को होती है, क्यों होती है औरतों को? इसी वजह से, क्योंकि महामारी में हमारा ब्लड बहुत जाता है। ऑलमोस्ट हमारी एक बकेट जितना ब्लड जाता है। आप सोचिए, उतना आप ले सकते हो पूरे इसमें? नहीं कर सकते। तो ध्यान में रखना, पहले तो लो बीपी आपको अगर हो तो ये जो मैं आपको वो सिम्टम्स आपको सारे देखने को मिलेंगे। अगर मान लो कि आपको लग रहा है कि मैं बहुत ही फील कर रही हूँ, लो 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 कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरा ब्लड ही कम है, जब फीलिंग डाउनर हो जाते तो आपको एक मैं रेमेडी देती हूँ। अब मैं सारी आपको रेमेडी देना शुरू करती थी। पहले आपने समझ लिया, नाउ वी आर मूव ऑन टू रेमेडीज। पहली रेमेडी है कि अगर आपकी बीपी हाई रहती है या सॉरी आपकी बीपी लो रहती है, क्या करना है? मैंने जैसे बोला, चंद्र का हार्मोन इम्बैलेंस एंड चंद्र दोनों का ट्यूनिंग करना है। बहुत से ऐसे अर्क है जो हम चंद्र पे रखते हैं। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आप कोई भी चीज रखते हो, आइए सूर्य पे रखिए और चंद्र पे रखना है, राइट। अब ध्यान रखिए क्या करना है। रेड रेजन्स है, मुनक्का बोलते हैं, रेड रेजन्स। अगर आपको लो बीपी है तो ये काम करना। रेड मुनक्का को लेना है, 30 पीसीस लेने, 30 रेड मुनक्का लेना है। उसको एक कांच की बोतल में पानी के अंदर सोक करना है और बाहर रखना है, रात भर बाहर रखना है आपको, चांदनी रात में, हाँ, बाहर रात में रखना है और सुबह उसको सिप सिप करके पी लेना है और खा लेना है। 3 मंथ तक ये लगातार करना है। जैसे ही आप ये लगातार करोगे, आप खुद देखोगे आपके शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन का इंप्रूव होने लगेगा, बालों का इंप्रूवमेंट होने लगेगा, राइट। क्यों? क्योंकि हमारे में एनीमिया हो जाता है, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत हो रही है। तो ये सेफर हम पहले ही कर लेते हैं, ठीक है। तो रेड मुनक्का का आप कर लीजिए, मस्तिष्क आपका शांत हो जाता है, जो आपका जो स्वभाव था उस पे भी आपको बहुत ही चेंजेस देखने को मिलेगी। तो पहला ये स्टेप है, आपको वो रेड मुनक्का का करना है। नाउ वी मूव ऑन होते हैं कि मान लो आपका ब्लीडिंग जो है वो रुकता नहीं है। तो इसी में आपके सबके सवालों के जवाब आ जाएंगे। बहुत सिंपल आपको रेमेडी देती हूँ। ब्लीडिंग रुकता ही नहीं है, राइट। तो पहले मैंने आपको बोला, स्ट्रेस को रिलीज कीजिए। ऑलवेज रिमेंबर, जैसे ही आप होते हो स्ट्रेस को रिलीज कीजिए। आप क्या अन्न खाते हो उस पर आप ध्यान रखिए, और जो भी अन्न खाते हो ना उसको आप परमात्मा का प्रसाद समझ के खा लीजिए। मान लो कि आपका ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं रुक रहा है, अब क्या करें? तो एक शीशम, देखो प्रकृति माँ ने बहुत सारा हमें दिया है। शीशम का पेड़ है, उसे रोजवुड पेड़ भी बोला जाता है। तो ये जो शीशम का पेड़ है उसके आपको पत्ते लेने हैं। बहुत ज्यादा अगर हो रहा है ब्लीडिंग, आपको क्या करना है, 15-20 पत्ते लेने हैं, अच्छी तरह से थोड़ी वॉश कर लीजिए, उसको लीजिए, उसके अंदर मिश्री डालिए और खलबत्ते में कूट के उसका लुद्दी बना दीजिए और पानी में डाइल्यूट करके पीना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप ये पीना शुरू कर दोगे, धीरे धीरे क्या होने लगेगा, आपका ब्लीडिंग रुकने लगेगा, राइट। तो आपका अगर ब्लीडिंग रुकता नहीं है तो शीशम के पत्ते का इस्तेमाल आप कर सकते हो। देन भी मूव ऑन होते हैं कि मान लो कि इरेगुलर हो रहा है, कभी आया कभी नहीं, कभी वापिस आया, कभी थोड़े मंथ के बाद आया, कंटिन्यूटी नहीं, 25, 26, 28, 30, ऐसा नहीं, सडनली 28 डेज, फिर सडनली 25, सडनली 30, सडनली ऐसा। यानी कि समझ जाना है मेरा क्या हो रहा है, पित्त मेरा कैसा हो रहा है, कभी शूट हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है। तो पहले ही है चंद्र का चालू कर दीजिए, पूर्णिमा ध्यान शुरू कर दीजिए आप। दूसरा है, चंद्र में जो भी आप खाते हो पीते हो, जो भी आपके पास चीज है, जैसे कि घी, घी को अपनी डाइट में इन्वॉल्व कीजिए। अगेन, गाय का घी इन्वॉल्व इन योर डाइट। तो घी को बाहर रखिए, जो चीज आप ऊपर से डाल रहे हो, स्प्रिंकलिंग कर रहे हो, उसको बाहर रखिए, ठीक है। आपके ड्राई फ्रूट्स है, कुछ भी है, जैसे कभी कभी मैं फ्रूट्स भी रखती हूँ, राइट, उसके ऊपर ढक के रखिए, नहीं तो बंदर बंदर खा जाएंगे, ऐसा ना हो जाए, ठीक है। अच्छी मिश्री है, खास ध्यान रखिए, हल्दी है, मिश्री है, हाँ, हनी है, उसको चंद्रमा का प्रकाश दीजिए। तो वो हम जब लेते हैं,
जो हम रॉ लेते हमें बहुत फायदा करता है। तो आपको क्या करना है कि ऐसे आपको हो रहा है इरेगुलर पीरियड हो रहा है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, डाइट में चेंजेस क्या करो। तो पहला है अपनी डाइट में जिंजर का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिंजर की टी बना लीजिए, जिंजर का केले बना दीजिए, जिंजर एंड टर्मरिक एंड आप तुलसी है, मरी है यानी कि पेपर है, राइट, ये सबका आपको क्या करना है, मिलकर काढ़ा बना के आप पी सकते हैं। इन शॉर्ट में जिंजर के, जिंजर हनी है, जिंजर लेमन है, राइट, ऐसा आपको जिंजर को एज मच एज अपनी डाइट में इन्वॉल्व कर दीजिए, कोई भी इन्वॉल्व कर दीजिए। खाने के पहले जिंजर को खा लीजिए तो वो डाइजेशन अच्छा काम करेगा। तो जिंजर का इन्वॉल्वमेंट डाल दीजिए। दूसरा इन्वॉल्वमेंट करना है घी, जैसे मैंने अभी आपको बोला, चंद्रमा के प्रकाश में चंद्रमा ठंडा कर देगी, हर एक में घी डालिए, दाल में घी डालिए, सब्जी में घी डालिए, पुलाव में घी डालिए, जो भी आप बना रहे हो उसमें सभी में घी डालिए। और 1 चम्मच घी, वो जो चंद्रमा का प्रकाश वाला है ना, वो 1 चम्मच घी हर रोज अपने क्यों मैं बोल रही हूँ ना आपको, पित्त अपने अंदर ऑलरेडी रुक्षता है, ध्यान रखिए। जब रुक्षता बढ़ जाती है ना तभी भी प्रॉब्लम्स होता है, ब्लीडिंग न रेगुलर होना, ज्यादा जाना, कम होना। तो घी, मैं ये बहुत स्पेसिफिक आपको आज डाइट दे रही हूँ, घी का इन्वॉल्वमेंट कीजिए। सब लोगों को लगता है घी से मुझे कोलेस्ट्रॉल, नहीं, घी से नहीं होता, ये मिथ है। घी से मैं मोटी हो जाऊंगी, मुझे देखा मैं हर रोज घी खाती, लग रही है आपको मोटी मैं, नहीं, घी से मोटा नहीं। घी इस, ध्यान रखिए, इमोलिएंट का काम करता है। गाड़ी को कैसे आप सर्विस करते हो ना, वैसे अपना शरीर में रथ को सर्विस करने के लिए आपको घी की जरूरत। इन्वॉल्व इन योर डाइट, घी को डाल दीजिए। फिर आता है आपको खाने पे मिलेट्स का इस्तेमाल कर लीजिए, कोदरी का इस्तेमाल कीजिए, कुट्टू का इस्तेमाल कीजिए, रागी का इस्तेमाल कीजिए, जो हमें आयरन वाले प्रोडक्ट उसका इस्तेमाल सबसे, मखाना को इन्वॉल्व कीजिए, अपने चने को इन्वॉल्व कीजिए, पीनट है हाँ उसको इन्वॉल्व कीजिए। फिर ड्राई फ्रूट्स है उसमें सोक कीजिए, अंजीर को सोक कीजिए, ब्लैक रेजन को सोक कीजिए, आप फिर उसके अंदर आप डाल सकते हो वॉलनट को सोक कीजिए, आप उसके अंदर खजूर को सोक कीजिए, खजूर को भी सोक करना है, और बादाम को भी सोक कीजिए। ये सारे जो है उसको सोक करके आप इन्वॉल्व कीजिए अपने डाइट में, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बोला, ये सबको आपको क्या करना है, लेना है। फिर चुकंदर ले लिया, गाजर ले लिया, पालक ले लिया, राइट, ग्रीन वेजिटेबल सब चीज ले लिया आपने, राइट, लेकिन गाजर है, चुकंदर है, ये सब कुछ क्या है, ज्यादा आपको इम्पैक्ट करती है। तो ये हुआ कि अगर आपको इरेगुलर है तो आपको समझ जाना मेरे डाइट में कुछ गड़बड़ी है, तो वो आपको एक करना है। देन भी आते हैं कि मान लो कि अगर मान लो खून आपका इरेगुलर है, लेकिन ब्लीडिंग जो है ना सतत बहुत जा रहा है, तो क्या होता है, वीकनेस आपके बॉडी में बहुत आती है, खून बनता नहीं है। फिर तो आप क्या करोगे, गाजर, आंवला, फिर आपका है चुकंदर, उसका जो है सूप बना लीजिए, पालक है उसको कुछ ना कुछ तरीके से अपने डाइट में इन्वॉल्व कीजिए, जिससे मेरा खून बढ़ता ही जाए, राइट। अगर मेरे शरीर में खून कम होगा तो मुझे प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप देखो लॉस होता है, ये होता है, तो अपना बहुत सारा, कभी फ्लशिंग बहुत होता है कभी, तो आपको वो ध्यान रखना है कि ये चीज का आपको मेक श्योर ध्यान रखना है। अब दूसरा, मान लो गाजर, गाजर की सीजनल में रहता है, ऐसे तो आजकल हर वक्त मिल जाता है, लेकिन गाजर कभी कभी ना मिले, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ब्लीडिंग नॉन स्टॉप जा रहा है, बहुत जा रहा है ब्लीडिंग आपका, और इरेगुलर भी है, ब्लीडिंग भी बहुत जा रहा है, गट्ठे भी हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, एक रेमेडी देखिए, गाजर के बीज है, गाजर के सीड्स, कैरोट सीड्स आते हैं मार्केट में, उसको आप ले लीजिए, 5 से 10 कैरोट के सीड्स को ले लीजिए, पानी में डालिए, उबालिए, और उसका सेवन रोज सुबह आपको करना है। दिस इज फॉर द एवरीथिंग मैं आपको दे, इससे हेयर, स्किन एंड एवरीथिंग, इरेगुलर, हैवी ब्लीडिंग, व्हाटएवर जो भी आपको लग रहा है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, राइट। फिर ये जो सीड्स जो हम बोलते हैं, हर एक सीड्स है, जैसे कि कैरोट के सीड्स है, पंपकिन सीड्स है, एक सीड्स की साइकिल्स होती है, राइट, तो वो सीड्स को भी आप, हर एक पंपकिन है, सनफ्लावर, ये जितने भी सीड्स है उसको भी आप इंटेक अपनी डाइट में कीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो भी आप सीड्स लेते हो वो अच्छे तो है, लेकिन देखो बहुत देर तक नहीं लेना है, 3 मंथ लिया उसके बाद स्टॉप कर दीजिए, ठीक है, मंथ भर
फिर वापस ले अगर लगा तो, लेकिन 3 मंथ तक आपको रिजल्ट मिल ही जाता है। तो बस आपको वो ध्यान रखना है कि सीड्स भी लो तो उस हिसाब से कर सकते हैं। फिर आपको लग रहा है कि मेरा जो है जो मासिक है, जो चक्र चल रहा है, मेरा साइकिल चल रहा है, वो आता है फिर रुक जाता है, थोड़ा सा वो फिर रुक गया, तो अब क्या करें? तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है गौमूत्र अर्क। ठीक है, तो गौमूत्र अर्क जो आता है उसको आप पानी में लीजिए, डाइल्यूट करिए और पीना शुरू करिए। क्योंकि जब आप गौमूत्र अर्क लेते हो ना, शरीर के अंदर सारे जो भी है ना, कहीं पे भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है, वो रिलीज करने का काम कर देती है, राइट। तो जैसे जैसे आप ये सारा चेंजेस करोगे लाइफ में, ये सारा डाइट में डालना चालू करोगे, ऑटोमेटिक दिखाया। तीसरा, शतावरी चूर्ण, अशोक चूर्ण। ध्यान रखना, सीता मैया 14 साल, हाँ, कहाँ पे, और जब रावण के पास गई, वो किस पेड़ के नीचे बैठी थी? अशोका। अगर वो पेड़ इतना शांत है, इसीलिए तो सीता मैया का हार्मोन चेंजेस नहीं हुआ, गाड़े। अगर वो कोई अलग पेड़ में होती तो वो भी सोचे, हाँ अभी तक राम ने क्या करे, अब क्या होगा, मुझे स्ट्रेस आने लगा, रावण ने, बट शी इज वेरी काम। क्यों? अशोका के नीचे वो बैठी थी, राइट। तो अशोका का वृक्ष जो है वो बहुत ही एक काम डाउन वाला है, और आपका जो प्रॉब्लम्स हमारा जो होता है हार्मोन का होता है उसमें हेल्प करता है। तो शतावरी, अशोका, फिर अश्वगंधा, इसका चूर्ण का आप सेवन कर सकते हो। और खास आपको ध्यान में रखना है कि आप जो डाइट में लेते हो उस पे आपको कंट्रोल, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट आप अगर बहुत ज्यादा खाते हो, चीज है या कुछ ऐसा खाते हो, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। कभी कभी क्या होता है कि हम क्रीम्स है, चीज है, आइसक्रीम्स है, शुगर रिलेटेड है, ऑलरेडी ये सारा प्रॉब्लम्स है, और फिर भी आप खाते हो, तो क्या होगा, आपके अंदर गड़बड़ी तो ऑलरेडी है, और उसके अंदर से आप कहाँ पे जाते हो, सात्विकता से आप परे हो जाते हो। तो आपको हमेशा ये देना, बहुत सी हमने डाइट की बात की, तो आप ये इम्बैलेंस में आपको खास ध्यान वही रखना है, कौन सा इम्बैलेंस आपको लग रहा है, क्या ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। और जब मेनोपॉज का आता है तभी भी आपका फ्लशिंग बहुत होता है, तो ध्यान मेनोपॉज में बहुत हेल्पफुल रहता है, आसन बहुत हेल्पफुल रहते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आपको करना है बामरी एंड अनुलोम विलोम विद द गायत्री मंत्र। जब आप ये करोगे, आपको खुद को कोई चांस ही नहीं है कि आप में चेंजेस होगा। आप जैसे थे वो वेलकम करते हो, और ऐसा नहीं सिर्फ मेरा नारी तत्व चला गया है, हमेशा हंसते मुस्कुराते। हार्मोन जो होता है ना, वो हंसने के लिए होता है। वी हैव 230 हॉर्मोन्स, उसमें एक है कि आप तो खुशी के हैप्पी हॉर्मोन सीख, लेकिन हम हैप्पी हॉर्मोन्स को दबा देते नहीं, इसीलिए ये सारे प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे बढ़ जाते हैं आपके शरीर में। एस्ट्रोजन, ये जो 3 हार्मोन का इम्बैलेंस क्यों होता है? बिकॉज वी आर हैप्पी हॉर्मोन्स को ही हम बिगाड़ देते हैं। तो लाइफ में हमेशा हैप्पी रहिए, खुश रहिए। मान लो कि किसी को कुछ गड़बड़ी हो जाए, तो आप एक्यूप्रेशर का भी इस्तेमाल, सूजों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो सिंपल मैं बता देती हूँ, ये दोनों जो फिंगर्स है ना, उसके बीच वाला, अगर मान लो आपको क्रैम्प्स बहुत हो रहे हैं, आपका ब्लीडिंग बहुत जा रहा है, तो आपको क्या करना है, ये एक मैं बता देती हूँ, उसके बाद क्वेश्चन आंसर है। ये 2 फिंगर्स और ये 2 फिंगर्स, इसके बीच में ये ओवरीज है, ओके। ये वी शेप मैंने बताया है, वी शेप बनाया, ठीक है। तो ये पॉइंट, वी का अपर, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीनों पे पॉइंट पे आपको दबाना है। बस ये 3 पॉइंट पे आप दबाइए, तीनों पॉइंट आपको अच्छी तरह से पेन से दबाना है, अच्छी तरह से होगा। दूसरा है लीवर का पॉइंट, आप दबाइए तो आपको मिल जाएगा, अच्छा सा रिजल्ट मिल जाएगा। पाँव जो होता है ना, आपका पाँव जो है, वहां पे एड़ी के ऊपर, हाँ, पाँव जैसा ये है, तो यहाँ पे एड़ी है, तो एड़ी के एक उंगली ऊपर भी एक पॉइंट है, वहां पे आप दबाना शुरू कर दीजिए। और टो नेल्स है, टो नेल, जैसे कि मेरा पाँव का टो नेल ये है, तो यहाँ पे दबाऊंगी तो जो ये क्रैम्प्स आते हैं, जो ये एब्डोमेन के क्रैम्प्स आते हैं, लेग्स में क्रैम्प्स आते हैं, आपको लाइक फीलिंग अनकंफर्ट लग रहा है, या आपको लग रहा है कि मुझे सिर बहुत दुख रहा है, ये जो इम्बैलेंस में जो सिम्टम्स आते हैं ना, ये सारे सिम्टम्स चले जाएंगे। और खास ध्यान रखना, अजवाइन का काढ़ा, जीरा का काढ़ा, फिर मेथी का काढ़ा, हाँ, ये सारे काढ़े शुरू कर देने हैं आपको। और ग्रीन टी इन्वॉल्व कीजिए, टी एंड कॉफी को बंद कर लीजिए। तो चलिए फिर मैं पीएमसी हिंदी को रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई क्वेश्चन। नमस्ते मैम, थैंक यू
बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने कवर किया। तो हमारा अगला प्रश्न जो हमारे चैट्स में आए हैं वो है, जैसे फेशियल हेयर होता है, यस, तो हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? ओके। अब देखिए, पहले तो है फेशियल हेयर को आपको ट्रीट करना है, बेसन का आटा लेना है, उसके अंदर आप डाल दीजिए ऑरेंज पिल का पाउडर। ऑरेंज पिल का पाउडर डाल दीजिए, बेसन का आटा ले लीजिए, मलाई डाल दीजिए, फिर उसके अंदर हल्दी डाल दीजिए और कच्चा दूध, ये सबको डाल दीजिए, और रोज वाटर अगर आपके पास है तो वो डाल दीजिए। मेक अ पेस्ट नाइसली। अगर मान लो ये सब कुछ, तो एक रेडीमेड उपटन पाउडर आता है, उपटन, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे अर्क भरा हुआ वो पाउडर होता है, हर एक प्रकार के होते। तो उपटन का पाउडर ले लीजिए, उसको उसके अंदर दही डाल दीजिए, हल्दी ऑलरेडी होती है तो दही डाल दीजिए और रोज वाटर डाल के मस्त पेस्ट बना दीजिए, और जहां पे भी है वहां पे लगाए। बट अगेन ध्यान रखना, ये फेशियल हेयर क्यों होते हैं वो भी आपको चेक करना है, क्योंकि हार्मोन की गड़बड़ी के कारण ही फेशियल हेयर होते हैं। तो हार्मोन का इम्बैलेंस के कारण ये एक सिग्नल आपको देता है, तो वो आपको चेक करना है। लेकिन आप उपटन या ये जो लेप मैंने आपको बताया, वो आपको क्या करना है, टूवर्ड्स टू द हेयर ऐसे लगाना है। उसके बाद ड्राई होने के बाद आपको धीरे धीरे रोल ऑन करके उसको निकालना है। ऐसे मत करना कि एकदम कड़क कड़क हो जाए, उसके बाद थोड़ा सा वेट हो ना, फिर आपको धीरे धीरे हल्के हल्के अपवर्ड जाना है। जैसे जैसे अपवर्ड है तो वो रोल 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 होगा, और ऐसे धीरे धीरे आपके बाल जो फेशियल हेयर है वो निकल जाएंगे। राइट, तो आप वो कर सकते हो। थैंक यू मैम। हमारा अगला प्रश्न ये है कि जैसे डैंड्रफ होता है बालों में, विंटर के टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यस, टाइम पे एज हर एक दिन पे हम क्या कर सकते हैं ताकि हमारा ये डैंड्रफ बार बार ना गिरे? ओके, अब देखिए डैंड्रफ भी अगेन क्यों होता है, स्किन में हाइजेनिकता नहीं होती इसलिए होता है। राइट, तो आपको थोड़ा सा अपना हाइजेनिक रखना है। कैसे रखना है, वीक में 2 बार सिर को धोना है, ठीक है। लेकिन जो आप शैम्पू कंडीशनर यूज करते हो वो ध्यान रखना, मेन मिस्टेक है। एक तो हाइजेनिक का होता है, दूसरा है व्हाट यू आर अप्लाइंग। जब आप शैम्पू करते हो, बहुत सारा लोग ले लेते, इतना सारा शैम्पू लेके धबाक से तो जो शैम्पू निकलता है तो वो शैम्पू बहुत हार्श करता है, तो अपने जो नेचुरल ऑयल है उसको भी निकाल। तो जब आपका नेचुरल ऑयल निकल जाता है, जब आप स्किन रुक्ष हो जाती है, राइट, बाह्य और अंदर जब रुक्षता बहुत हो जाती तभी भी डैंड्रफ होता है। तो आपको क्या करना है, एक तो है कि आपको 45 मिनट्स के पहले, यानी कि कल सुबह आप शावर कर रहे हो तो आज आपको शावर करने के बाद ऑयल का, वार्म ऑयल का एप्लीकेशन करना है। उसके बाद आपको रिंस आउट करना है। एक तो ऑयल का एप्लीकेशन है, कोई भी ऑयल ले सकते हो, कोकोनट ऑयल ले सकते हो, नीम का ऑयल बेस्ट है। राइट, आप जो ऑयल है उसके अंदर नीम के पत्ते डाल दिए, नीम का ऑयल हो जाएगा। आंवले का ऑयल है, नीम का है, भृंगराज का ऑयल है, वो आप ले सकते हो। दूसरा है एवरी वीक ज्यादा अगर आपको लग रहा है, मान लो आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम ज्यादा है, तो क्या करना है आपको, एक है ओनियन, ठीक है। तो ओनियन को क्या करना है, आपको काटना है, उसका जूस बना लेना है। जूस को अप्लाई सिर्फ स्कैल्प पे ही करना है, सिर्फ स्कैल्प पे करना है, और फिर बाद में उसको रिंस आउट कर देना है, ठीक है। और दूसरा है मेथी की पेस्ट लगानी है। मेथी, 1 चम्मच मेथी ले लीजिए, उसको रात को सोक कीजिए, सुबह ग्राइंड में मेथी और नींबू अच्छी तरह से मेकअप पेस्ट, और वो सिर पे लगा दीजिए। स्कैल्प पे लगाना है, ये जो मैं बोल रही हूँ वो स्कैल्प पे बोल रही हूँ, हेयर पे नहीं बोल रहा हूँ। राइट, स्कैल्प पे रखिए, 1 घंटे के बाद उसको निकाल दीजिए। दैट्स इट। तो ये आप करो। दूसरा, खान पीन में ध्यान रखो, ऐसा तो कोई खान पीन जंक वाला नहीं खाना है। थोड़ा खान पीन एंड लाइफस्टाइल दोनों पे बहुत काम करता है। दूसरा, अपनी डाइजेशन पे ध्यान रखो, आपका अन्न पचता तो नहीं है, आपको कॉन्स्टिपेट तो नहीं हो रहा है, आपका इंडाइजेशन तो नहीं है, वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप ये कर सकते हो। थैंक यू मैम। हमारा अगला प्रश्न त्रिलोक रंजना जी पूछ रही हैं कि मेनोपॉज के बाद जो एंडोमेट्रियल थिकनेस है उसके होने का रीजन क्या है? जैसे मैंने अभी देखो, मैंने आपको बोला कि 3 स्टेज में काम करता है, जब जाता है, आता है और बीच का स्टेज, बरोबर है। जब जाता है तो आप क्या उसे सहज भाव से, सात्विक भाव से एक्सेप्ट करते हो? क्या आप जो भी लाइफस्टाइल है उसमें ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है
क्योंकि ये है ना मेन काम क्या करता है, हार्मोन का काम क्या करता है कि इमोशनली बहुत हो जाता है। क्योंकि मेनोपॉज में ना आपका जब जाने का वक्त है बहुत गड़बड़ी करके जाता है, बहुत ही, तब खास नारी को बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि हम ध्यान नहीं रखते हमारी लाइफ में, ठीक है। कभी भी कुछ भी एक्सरसाइज की, कभी भी कुछ भी कार्य किया, कभी भी किसी के साथ चले गए तो क्या हो जाता है, आप ध्यान रखिए, आपको सभी को पता है हमारी ओवीज पे वो इम्पैक्ट करता है। जब आपका जाने का वक्त होता है ना तो वो लाइनिंग पे होता है। अब अगेन मैं बोल रही हूँ, कभी कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कभी कम हो जाता है, लेकिन शरीर में रुक्षता या शरीर में इनडाइजेशन, अगर आपका पाचन नहीं है या अगर शरीर में हीट ज्यादा है, ध्यान रखिए, तो ये सारे चांसेस रहते हैं। तो आपको बस एक ही, पहले तो चंद्रमा का प्रोसेस, चंद्र की चिकित्सा आप चालू कर दीजिए, ठीक है। पेट पे ठंडी पट्टी रखना शुरू कर दीजिए, और आपको क्या करना है, स्वादिष्टान चक्र पे कंसंट्रेशन करना है आपको, राइट। स्वादिष्टान चक्र का कंसंट्रेशन करके ध्यान करना है आपको। और दूसरा, जो भी उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। कभी कभी हम एक्सेप्ट भी नहीं करते, ये लगता है आपको ऐसा, अरे ये तो मैं तो बात कर रही हूँ इसकी, इसके साथ क्या लेन देन है, नहीं, बहुत होता है, बिकॉज आई एम अ स्पिरिचुअल वे में मैं बात कर रही हूँ आपके साथ। तो ये सारा जो है ना वो कनेक्शन में रहता है। डाइट, एक्सरसाइज जो भी आप कर रहे हो ना वो प्रॉपर इसमें करनी है। क्या हो जाता है कि आपका मुझे पूरा नहीं, ये सिर्फ आपने एक क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन के काफी सारे सवाल है, लेकिन मुझे ये सिर्फ एक ही मिला हुआ है। ये अचानक से कभी नहीं होता है, वो ध्यान रखना आप, कोई भी चीज अचानक से नहीं होती। ये मैं जनरल की बात कर रही हूँ। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि मुझे जब मेरा मेनोपॉज का पीरियड शुरू हो गया, खत्म ये, लेकिन मेरी लाइफस्टाइल कैसी है, अभी भी वैसी है, मैं क्या खान पीन करूँ अभी भी वैसा है, मेरा डाइजेशन में क्या अभी भी वैसा है, वो आपको सिर्फ ध्यान रखना है। और अभी सभी नारी को बोल रही हूँ, पूर्णिमा का ध्यान शुरू कर दीजिए, और फिर देखिए तो सही आप, आपके शरीर में से पित्त तो ऑटोमेटिक, चंद्र को बढ़ाइए अपने शरीर में। सूर्य तो चाहिए, विटामिन डी तो सुबह लेना ही है, लेकिन चंद्र को भी बढ़ाना है। विटामिन डी आपके लिए बहुत जरूरी है। 30 मिनट्स यू हैव टू स्टे इन द विटामिन, यानी कि सूर्य के सामने बैठना ही है। 30 मिनट्स सुबह आपको बैठना ही है, तो ही आपको ये रिजल्ट मिल पाएगा, राइट। तो आप ये करके देखिए। थैंक यू सो मच मैम। आपने मेंशन किया था अनवांटेड हेयर के लिए फूड को कंट्रोल करना चाहिए, कौन से फूड को कंट्रोल करना चाहिए, पूजा गर्ग जी पूछ रही हैं। आखिरी में देखिए आप प्लीज अपना फाइनल मैसेज शेयर। ओके, हेयर यानी कि एक्स्ट्रा जो हेयर है उसके बारे में बात करो। यस मैम। ओके ओके, सी देखिए, अगेन हम जो बात करें हार्मोन की, तो हमारे शरीर में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, पुरुष लेवल बढ़ जाता है शरीर में, पूर्ण विटामिन क्या हो जाने लगते, इम्बैलेंस होने लगते, सूर्य की गति बढ़ने लगती है, तो क्या होने लगता है इमीडिएटली। तो हमारे अन्न में कैसा चाहिए, जो पचने में इजी हो, ओके, जो ठंडा हो, जैसे कि आप खा रहे हो परवल, तूरी, टिंडा, राइट, फिर लौकी, ये जो ठंडा शरीर को और पचने में भी डाइजेशन और इट्स कूलिंग इफेक्ट करता है, व्हीट ग्रास, हाँ वो है। तो ये जो है एलोवेरा है, हाँ, तो ये जो है आंवला है, तो काफी सारा लिस्ट बनता जाएगा। और स्टार्ट द अशोका चूर्ण, वो लेना शुरू कर दीजिए आप, शतावरी चूर्ण लेना शुरू कर दीजिए, अश्वगंधा चूर्ण लेना है। तो पहले तो अंदर को चेंज कीजिए, बाहर का ऑटोमेटिक हो जाएगा, पहले अंदर जाइए। बाहर की एप्लीकेशन जैसे मैं बताती हूँ 100% बाहर का भी हमें करना है, लेकिन मेन है रूट अंदर है, हम अंदर अगर ठीक हो जाएंगे तो बाहर ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा खाइए कि जो अभी खाया 2 घंटे में पच गया, और जल्दी सोने का काम कीजिए। जितना आप जल्दी सोगे तो उतनी ही आपकी तृप्ति ना मिलेगी। और अगर हो सके तो गर्मियों के दिन में आप अगर बाहर, अगर आपका बंगला है या फिर आपका चांदनी रात में सोने की शुरुआत कर दीजिए, तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस के जितने भी प्रॉब्लम्स जो अभी चल रहे हैं, सता रहे, वो सारे निकल जाएंगे। तो आज का मैं वही कहना चाहूंगी कि हार्मोन को अगर हमें, क्योंकि मेन मास्टर ग्लैंड्स को हमें ठीक करना है, मस्तिष्क का मेन मास्टर ग्लैंड्स है, तो अगर वो हमारा ठीक होगा तो पूरी चैनल हमारी, और मस्तिष्क को ठीक करना है तो चंद्र की गति हमें ज्यादा लेनी पड़ेगी। ठंडक
ठंडकता, पित्त को कम कीजिए और ठंडकता बढ़ा दीजिए। जैसे ही हमारे शरीर में ठंडकता बढ़ जाएगी ना, ऑटोमेटिक ये जितने भी सारे प्रॉब्लम्स उसका निकाल आ जाएगा। इमोशंस को, डर को, ये जो हम बार बार सताते रहते क्वेश्चंस, किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे, अंदर ही अंदर घुटन से महसूस आप करते रहते हो, कैसे मैं बताऊं, वो सबका इलाज वही है। जैसे ही आप ये सब कुछ क्लियरली फील फ्री करके बात करोगे तो आप खुद देखोगे। और अगर मान लो आपसे कुछ गलती हो गई है, समझ लो कि मैंने मेरी बच्ची को कुछ बोला, तो आप क्षमा की भावना से काम कीजिए और फिर आप देखिए कि ये हार्मोन के इम्बैलेंस के इश्यूज जो आजकल बढ़ने लगे हैं वो आपको धीरे धीरे सॉल्यूशन में आने दिख जाएंगे। चलिए फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।